नमस्कार। आज हम एक काफी पुराने और महत्वपूर्ण विषय श्राद्ध कल्प को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सीधे स्रोत सामग्री से। जी। कहते हैं ये वो बातें हैं जो व्यास जी ने मुनियों के सवालों के जवाब में बताई थी। जी। तो आज हम देखेंगे कि ये स्रोत क्या कहते हैं, मतलब कौन कर सकता है श्राद्ध, कब, कहाँ, कैसे, और इसके पीछे की सोच क्या है ना? बिल्कुल। और स्रोत इसे काफी व्यवस्थित तरीके से बताते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए वेदोक्त विधि है, मतलब मंत्रों के साथ। अच्छा। पर स्त्रियों और शूद्रों के लिए स्रोत के अनुसार ब्राह्मण की आज्ञा से विधि तो वही, पर बिना मंत्रों के, और अग्नि में होम भी नहीं। हाँ, ये तो हुई कर्ता और विधि की बात। जी। लेकिन कहाँ करना चाहिए? क्या इसके लिए भी कुछ खास जगह बताइए? हाँ हाँ, बिल्कुल, स्थान का भी महत्व है। जैसे पवित्र तीर्थ हो गए, मंदिर, पहाड़, नदियों का संगम, सरोवर, समुद्र तट, यहाँ तक कि अगर घर साफ सुथरा है तो वहां भी कर सकते हैं। अच्छा, घर पर भी? जी। लेकिन हाँ, कुछ इलाके वर्जित भी बताए गए हैं। किरात, कलिंग, कोंकण, इस तरह के नाम हैं। अब क्यों, ये तो स्रोत नहीं बताते, पर नियम दिया है। दिलचस्प है। और समय समय का क्या रोल है इसमें? समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब हर महीने की अमावस्या, पूर्णिमा, ये तो है ही, लेकिन जो सबसे खास समय बताया है वो है जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं, यानी पितृपक्ष। हाँ वही। उस वक्त जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन हैं, उन्हें पार्वण विधि से श्राद्ध करने के लिए मतलब सबसे उत्तम माना गया है। ये तो गजब है। मैंने सुना है कि स्रोत ये भी बताते हैं कि अलग अलग तिथि या नक्षत्र में श्राद्ध करने से फल भी अलग मिलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हर तिथि का, हर नक्षत्र का अपना एक फल बताया गया है। जैसे प्रतिपदा को करें तो धन, द्वितीया को संतान, चतुर्थी को शत्रुनाश, दशमी को मन की इच्छा पूरी होती है, ऐसा वर्णन है। वाह। और नक्षत्रों का भी है। कृतिका से स्वर्ग, रोहिणी से संतान, मृगशिरा से तेज, भरणी से लंबी आयु। स्रोत तो ये दावा करते हैं कि कन्या राशि में सूर्य के रहते आप जिस भी इच्छा से श्राद्ध करेंगे वो पूरी होगी। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए गुड़, तिल, शहद या शहद मिला हुआ अन्न, खीर, इन चीजों पर जोर दिया गया है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ रस्म नहीं, फल प्राप्ति भी जुड़ी है। अच्छा, और इसके प्रकार भी होते हैं शायद, नित्य, नैमित्तिक? जी हाँ, कई प्रकार बताए हैं। नित्य यानी रोज वाला, नैमित्तिक किसी कारण से, काम्य किसी इच्छा के लिए। फिर अभ्युदय है जो शुभ मौकों पर होता है, जैसे बच्चे के जन्म पर। एकोदिष्ट है जो बरसी पर करते हैं। और एक सपिंडीकरण का भी जिक्र आता है, वो क्या है? हाँ, सपिंडीकरण बहुत अहम है। स्रोत के हिसाब से ये मृत्यु के 1 साल बाद होता है, और मान्यता ये है कि इसके बाद ही जो मृत व्यक्ति है वो प्रेत योनि से मुक्त होकर पितर बनता है, मतलब पूर्वजों में शामिल होता है। अच्छा, तो एक तरह का ट्रांजिशन है। मिलता है। समझ गया। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर किसी का पुत्र ना हो तब कौन करेगा श्राद्ध? हाँ, इसका भी पूरा क्रम दिया है स्रोत में। अगर बेटा नहीं है तो सपंडी यानी खून के करीबी रिश्तेदार, और अगर वो भी ना हो? तो फिर सहोदक यानी थोड़े दूर के संबंधी, या फिर दोहित्र मतलब बेटी का बेटा। अच्छा, बेटी का बेटा भी कर सकता है? जी। और अगर इनमें से कोई भी ना हो तो पत्नी कर सकती है, पर बिना मंत्रों के। और अगर पत्नी भी ना हो तो फिर राजा का फर्ज बताया है कि मृतक की ही जाति के लोगों से ये करवाए। एक और बात है इसमें, सपिंडीकरण के बाद 3 पीढ़ी के पितरों को तो पिंड मिलता है। हाँ। और उसके ऊपर की 3 पीढ़ियों को लेप भाग, मतलब पिंड देने के बाद जो हाथ में लगा रह जाता है वो अन्न। तो कुल 7 पीढ़ियों तक ये जुड़ाव दिखता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत श्राद्ध को एक बहुत ही विस्तृत नियमों में बंधे विधान की तरह दिखाते हैं, जिसका एक उद्देश्य पितरों की तृप्ति है और दूसरा करने वाले को कुछ खास फल मिलना। और इसमें समय, स्थान, विधि, कर्ता, हर चीज मायने रखती है। हाँ, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली लगती है वो है ये पीढ़ियों का कनेक्शन। कैसे एक व्यक्ति का कर्म, श्राद्ध, उसकी पिछली 7 पीढ़ियों तक असर डाल रहा है, ऐसा स्रोत का मानना है। और कैसे आसमान की घटनाओं को, मतलब सूर्य की चाल, नक्षत्रों को इन धार्मिक क्रियाओं से जोड़ा गया है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार यहां छोड़ सकते हैं हम
इन स्रोतों को देखें तो श्राद्ध सिर्फ एक रिवाज या परंपरा नहीं लगता, बल्कि ये शायद पीढ़ियों के बीच एक रिश्ता बनाए रखने और कहीं ना कहीं ये जो कॉस्मिक रिदम है, ब्रह्मांड की लय है, उसके साथ जुड़ने का एक तरीका लगता है। इस पर और क्या सोचा जा सकता है?